देखिए, हमने आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का बताया, डायरेक्ट मेथड, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। नाम थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे भूत टाइप का नाम लग रहा है, कोई घोस्ट का नाम है। बाइसेक्शन का अगर हम मतलब आपसे पूछे तो क्या होगा? सेक्शन माने टुकड़ा, बाई माने दो, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, पहले इसका लॉजिक समझ लीजिएगा, फिर हम वर्किंग रूल बताते हैं, फिर एक एग्जांपल बता देते हैं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, यहाँ पर जितने भी मेथड्स हैं, इनका कंसेप्ट ये है कि जो भी आपकी इक्वेशन है, आइदर दैट इज अलजेब्राइक इक्वेशन और दैट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना है। एम राइट? ठीक है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड बहुत सारे थे, श्रीधराचार्य फार्मूला, फैक्टर मेथड। अभी क्या हो रहा है कि हम कोई इक्वेशन एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पाते। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमने बताया था कि सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट वैल्यू ऑफ x which satisfy this equation, that is the solution. If you put x is equal to 1, then it will come 1 minus 2 plus 1 is equal to 0, 0 is equal to 0, तो आप कहेंगे 1 is the root of this equation। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वो वैल्यू निकाल नहीं पाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम x की वो बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू लेते हैं जो इसको 0 कर दे या 0 के बहुत 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 क्लोज ले जाए। समझ में बात नहीं आई? ठीक है, उसके लिए हमने इटरेशन मेथड की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर हम कैसे इसको लगाएंगे वो हम बता रहे हैं। आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में 9th क्लास में, नहीं चिंता मत करें 9th नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, सोचा होगा अरे दादा ग्रेजुएशन से उतर के 9th में आ गए। एनसीईआरटी में 9th क्लास में जब हमको जीरोज ऑफ इक्वेशन पढ़ाया जाता था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा कि एक ग्राफ होता था ऐसे। ठीक है, ग्राफ में मान लीजिए y इज़ द फंक्शन ऑफ x है ये, अब वो वहाँ पर fx नहीं लिखा होता था, जहाँ पर ये x को टच करता है वहाँ पर fx का मान 0 होता है, याद है? और हम इसी वैल्यू को कहते थे कि दिस इज द सोल्यूशन। अगर ये x इज इक्वल टू 5 है और 5 पे मतलब ये कर्व जो y की वैल्यू 0 मिल आ रही है, तो हम कहते थे 5 इज द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर लफड़ा क्या है, इसका पहले वर्किंग रूल समझ लीजिएगा। वर्किंग रूल छोड़िए, पहले समझ लीजिएगा करना क्या हमको है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, दैट इक्वेशन इज गिवन। हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल कहिए, चाहे वो अलजेब्राइक हो चाहे वो ट्रांसेंडेंटल हो, कुछ भी गिवन होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सावधान, हम यहाँ x की दो वैल्यू निकालेंगे, एक x इज इक्वल टू a और एक x इज इक्वल टू b, दो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं x a पर जब वैल्यू रखेंगे तो लेस देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 आ रहा, निगेटिव आ रहा ना, नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। और b पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रही वैल्यू आ रही, देखो b पे पॉजिटिव आ रही ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस a और b के बीच में ही कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर fx 0 आएगा? अगर a पर fx निगेटिव आ रहा है, b पर fx पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि a और b के बीच में ही एक वैल्यू होगी जहां पर ये वैल्यू 0 आएगी? क्यों? वही आपका सोल्यूशन होगा, वही निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम एकदम से यहाँ नहीं पहुँचेंगे, हम फिर थोड़ा और क्लोज जाएंगे इसके, नहीं समझे, फिर और क्लोज जाएंगे और क्लोज जाएंगे, और जब बहुत 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 क्लोज पहुँच जाएंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आया? इसको कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? बाइसेक्शन मेथड। अब मैं मेथड बताता हूँ, फिर उसका लॉजिक समझाता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल उठाता हूँ। ठीक, ये बहुत ही स्लो मेथड है, मतलब इससे कुछ धीरे धीरे सॉल्व होता है वो क्वेश्चन, और कैलकुलेटर अलाउ है क्योंकि बहुत डेसिमल की डिजिट्स तक जाना पड़ता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। देखिए,
सबसे पहला क्या होता है, देखिए वर्किंग रूल समझिएगा। वर्किंग रूल नंबर 1, हमारा गिवन इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करना है, फाइंड a एंड b। फाइंड, आपको उस इक्वेशन में x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रख करके फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड a एंड b सच दैट fa इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, एंड fb इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में ही कहीं होगी जो उस फंक्शन को 0 कर देगी, कह सकता हूं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, मैं उसको x1 मान लेता हूं। निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का हाफ कर देंगे। तो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा और समझिएगा, मैं एक नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नंबर लाइन, ये x एक्सिस आपकी है, मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया है कि जब x को a रखा है तो आपने कहा था fx की वैल्यू निगेटिव आ रही है ना। ये नीचे fx हम लिखे दे रहे हैं, समझाने के लिए क्यों लिख रहा हूं। और आपने कहा जब मैं x को b रख रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव आ रही है, तो इसी के बीच में कहीं पर कोई वैल्यू रही होगी 0, ठीक है। हमने इसके बिल्कुल बीच की वैल्यू निकाल ली, कहीं पर यहां पर ये x1 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, जैसे हम मान लें कि यहां पर ये fx 0 आएगा, मैं मान लेता हूं कि हो सकता है आपका x1 इधर शिफ्ट हो सकता है x1 इधर हो, यही हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, x1 निकालने के बाद में हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, वी फाइंड fx1, हम fx1 फाइंड करेंगे और एंड एग्जामिन इट्स साइन, इसका साइन एग्जामिन करेंगे कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में सोल्यूशन टफ नहीं है, वो फटाफट निकलता जाएगा बिकॉज यू आर हैविंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक समझ में आएगा तो समझ में आएगा। अब देखो, ये हो सकता है fx1 नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, नहीं हो सकता है। तो अगर मैं 4 का a पार्ट ले लूं कि इफ fx1 इज लेस देन 0, अब अगर fx1 लेस देन 0 है, जरा समझिएगा, अगर fx1 लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये 0 के इधर होगा ना। तो आपकी x की वैल्यू x1 और b के बीच में कहीं होगी जहां पर 0 वैल्यू मिलेगी। सही मैं कह रहा हूं, नहीं गलत नहीं कह रहा हूं भाई। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जहां पर fx 0 हो जाए, यही तो आप चाह रहे हैं। तो जो आपका x1 है अगर नेगेटिव है यानी 0 की इस साइड है, तो आपकी जो x की वैल्यू जो fx को 0 करेगी वो x1 और b के बीच में तो लाई करेगी। सही कह रहा हूं ना मैं। तो हम अब यानी x1 वो वैल्यू नहीं है ना, x1 वो वैल्यू नहीं है जिसने 0 किया, इसको है वो वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वी फाइंड, हम 4a की बात कर रहे हैं, 4a की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम निकालेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ लेना। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस b बाई 2 कर दें, यानी कि x2 निकलेगा और ये x1 प्लस b बाई 2 निकलेगा,
सही कर रहा हूँ ना मैं? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि x1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ये भी तो हो सकता था। यहाँ केस ये भी हो सकता था ना, यानी कि यहाँ पर एक 4b केस ये हो सकता था कि fx1 ग्रेटर देन 0 हो सकता था, यानी पॉजिटिव हो सकता था, नहीं हो सकता था। अच्छा, अगर पॉजिटिव होता तो क्या मैं कहता कि x1 यहां कहीं है? नहीं कहता। अगर x1 पे वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं ये कहता कि fx1 यहां कहीं है, x1 यहां कहीं है। सही है ना? इसका मतलब आपकी x जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहां पर आएगी वो इसके बीच में लाई करेगी। तो इन दिस केस जो आपकी x2 निकलेगी वो x1 प्लस a/2 निकलेगी। सही कर रहा हूं ना मैं? अच्छा, ये बताइए तो आप क्या ये कुछ नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? x2 यहां कहीं बीच में मिल जाएगा ना, यहां कहीं, यहां कहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब fx2 का साइन देखूंगा, यानी अब मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर रब कर रहा हूं। लॉजिक समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। वर्किंग रूल में समझा रहा हूं करना क्या क्या होता है। अब मैं नंबर लाइन देखो रब कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। नंबर लाइन में रब कर रहा हूं। अब नंबर लाइन को दोबारा रीडिजाइन कर रहा हूं। देखो, अब आपका ये वैल्यू चाहिए आपको जहां पर 0 वैल्यू हो जाए fx की। आपका x1 या तो इधर निकला था या तो इधर निकला था, ये था ना x1, और x2 इसी के बीच में था। अब हम अगले केस में क्या करेंगे? फिफ्थ के केस में फाइंड fx2 एंड चेक इट्स साइन। इसका साइन देखो। अब देखो, अब अगर वही चीज अगर x2, सुनिए ध्यान से, सावधान, इस वाली वैल्यू के इधर पॉजिटिव है, इस वाली वैल्यू के इधर नेगेटिव है। अगर x2 पे वैल्यू नेगेटिव आ गई, इधर देखिए ध्यान से, तो आप यहां कहीं होंगे ना, तो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, x1 और x2 के बीच में। ये x2 था ना, इसके बीच में लाई करेगी, x1 x2 के बीच में नहीं लाई करेगी। अगर पॉजिटिव आ गई तो इसके बीच में लाई करेगी। इस प्रकार से हम लगातार 0 के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। ठीक है? हो सकता है 5 स्टेप में आए, हो सकता है 6 स्टेप में आए, हो सकता है 7 स्टेप में आए। अब जब बहुत 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 क्लोज पहुंचेंगे तो आपको दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी जहां पर, जैसे आपको 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो पता है इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस सेम वैल्यू आ रही है, तो आप उसी को सोल्यूशन मान लेंगे। हैव यू गॉट द मेथड? लॉजिक पकड़ में आया? ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन लगेंगे उसका एक मेथड नहीं होता है, मतलब लगाने का मेथड तो एक ही है लगाने का एक तरीका नहीं है। ठीक है? अब जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करता हूं। सभी मेथड लगभग ऐसे ही होते हैं, हमको 0 के नज़दीक पहुंचना और कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उसको लगाने का तरीका उनका अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 4 x³ माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड देखो ध्यान से, सावधान। जरा हम एक चीज बताना चाहते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने अभी लिखिएगा नहीं, जैसे मैंने x को, नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं करता हूं। सोल्यूशन क्या होगा? पहले तो fx नोट करेंगे, x³ माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका नाम fx है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? x की दो वैल्यू सर्च करिए जिन पर इसकी वैल्यू एक में पॉजिटिव हो, एक में नेगेटिव हो। देखो,
मैं अगर यहाँ पर f1 लिख देता हूँ तो 1 माइनस 1 प्लस -4 इज इक्वल टू -4 यानी लेस देन 0 आ गया, ठीक है। और अगर f2 ले लेता हूँ तो 8 माइनस 2 माइनस 4 यानी कि +2 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आपकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। अब जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा हम मेथड दूसरा अडॉप्ट करेंगे। देखो ये है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे ये fx निगेटिव आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे fx पॉजिटिव आ रहा है ना। तो क्या आपको इसी के बीच में कहीं वैल्यू होगी जहां पर fx 0 आएगा, यानी यहीं कहीं x की वैल्यू होगी ना। वो आपके 2 के नज़दीक हो सकती है, 1 के नज़दीक हो सकती है, ठीक है। फिर 1 2 के बीच का कोई पॉइंट निकालेंगे, वो यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, क्यों। अतः जितना हम नज़दीक पहुंच जाएंगे उतना ही अप्रॉक्सीमेशन कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 नहीं लिखेंगे, हम 1 2 के और नज़दीक लेके जा रहे हैं। हम जितना क्लोज पहुंच जाएंगे पहले से, यानी जो हमको ए और बी फाइंड करने हैं, हम 1 और 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 लिखेंगे। देखो 0 से जितना दूर रहोगे उतना 0 के नज़दीक आने में टाइम लगेगा, उतने ज़्यादा स्टेप करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट 1.5 मान लिया, अपने आप मान लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, हम केवल 0 के नज़दीक आ रहे हैं। भाई देखिए लॉजिक क्या है, मतलब हमारा मोटो क्या है, हम x की वो वैल्यू लिखना चाहते हैं जिसमें fx का मान 0 हो जाए, ही चाहते हो ना आप। और 0 ना हो तो 0 के बहुत .0000005 हो जाए, यही आप चाहते हो ना। तो जितना नज़दीक आप रहोगे, जितना नज़दीक इसके रहोगे इर्द गिर्द, उतना ही जल्दी ये पॉइंट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर f 1.5 रखा तो आएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4। चूँकि हमने कैलकुलेट किया है तो ये वैल्यू आई है माइनस का 2.125, माइनस का 2.125। आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेटर से किया हो और डेसिमल में एक आध पॉइंट गड़बड़ हो जाए लिखने में, तो ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिर हमने हम 0 के नज़दीक जा रहे हैं, मतलब 1 2 के नज़दीक लेके जा रहे हैं और बीच में कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए। हम 1.6 रखें तो 1.6 का होल क्यूब माइनस 1.6, ये रफ में कर लीजिएगा, रफ में करके फटाफट देख लीजिएगा कौन सी दो वैल्यू आपको मिल रही हैं। 1.6 जब रखा तो आया -1.504। अब देखो 0 के नज़दीक जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, 0 के नज़दीक अभी जा रहे हैं आप, ठीक है। हमने 1.7 रखा क्योंकि है 1 2 के बीच में ही कहीं पॉइंट, ठीक है। 1.7 रखा तो 1.7 जब रखेंगे तो 1.7 का क्यूब माइनस 1.7 माइनस 4, और ये वैल्यू आई है आपकी माइनस का 0.787। फिर f 1.8 रखा तो 1.8 का क्यूब माइनस 1.8 माइनस 4, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 0.032, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो 1.7 पे निगेटिव, 1.8 पे पॉजिटिव, तो हम यही ए और बी मान लेंगे, नहीं समझे। अब बताओ 0 के नज़दीक 1 और 2 से बहुत दूर दूर थे, हम नज़दीक आगे नहीं आ गए, मतलब जितना आप क्लोज रहोगे। भाई देखो 1.7 पे निगेटिव, 1.8 पे पॉजिटिव, केवल 0.1 का डिफरेंस है 0 आने में, एक कदम, उस एक कदम में 7 स्टेप हो जाएंगे, और अगर इतने कदम दूर रहेंगे तो और ज़्यादा स्टेप 0 के नज़दीक आने में चलेंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। ये रफ पे करके आप देखेंगे, आपको भाई एग्जामिनर कहेगा जब आपको यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो क्यों नहीं फाइंड कर रहे हो, तो हम फाइंड ही नहीं करेंगे ये वैल्यू। तो ये हमारे मेथड और बुक के मेथड में अंतर हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या ए को क्या मानेंगे 1.7 और बी को मानेंगे 1.8। तो यहाँ पर हम मानेंगे ए को एज्यूम करेंगे, वी टेक ए इज इक्वल टू 1.7 और b इज इक्वल टू 1.8। क्यों लिया आपने, तो आप लिखेंगे f 1.7 इज इक्वल एफ ए विच कमिंग -0.787 लेस देन 0,
and FB is coming 0.032 ग्रेटर देन। ये जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। कभी कभी हम बहुत गंदा लिखते हैं तो हम खुद नहीं समझ पाते हमने लिखा क्या है, वो लिख तो जाते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब बताओ क्या आपकी x की वैल्यू a और b के बीच में लाइन नहीं करेगी? अब जरा यहाँ पर हम एक नंबर लाइन को समझाने के लिए बना रहे हैं। देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन है, ये a है जो कि आपने 1.7 माना है, और ये b है जो कि आपने 1.8 माना है। क्या इसी के बीच में कहीं वैल्यू x की नहीं होगी जो फंक्शन को जीरो करेगी? भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है तो बीच में जीरो आया होगा ना रास्ते में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन x1 क्या मानते हैं, a प्लस बी बाई 2। भाई इसी के बीच में कहीं वैल्यू होगी ना। अब बीच की वैल्यू कैसे निकालें? हो सकता है a प्लस बी बाई 2 नहीं और आसपास हो, लेकिन हम 20 की वैल्यू निकालने का तरीका जो हमारा था वो यही था कि मैं दोनों को हाफ कर दो, यानी कि 1.7 प्लस 1.8 अपान 2। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमने इसको आधा किया तो ये आया 1.75। ठीक है, अच्छा ज़रा समझिएगा, यहाँ कहीं जीरो आ रही होगी ना वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू एक ऐसी रही होगी जहाँ पर fx को जीरो आना है, नहीं आना है। तो 1.75 की जो वैल्यू होगी वो इस साइड लाई करेगी, इस साइड करेगी, आपको तो मालूम नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप f 1.75 निकालेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया ना। नाउ आप क्या फाइंड करेंगे, f 1.75 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी, यानी 1.75 का होल क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4। तो जो हमने इसको कैलकुलेट किया तो 5.359375 माइनस 1.75 माइनस 4, और जब इसको कैलकुलेट किया तो 0.39 नेगेटिव। अब जरा समझिएगा, सावधान। अगर इस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आई है तो यानी वैल्यू इधर आ रही है ना, क्यों? तो इसका मतलब आपका जो 1.75 यहां कहीं होगा ना, 1.75, क्यों? तो एक्चुअली वो x की वैल्यू जिस पर फंक्शन जीरो हम लाना चाहते हैं वो इसके और इसके बीच लाई करेगा या इसके और a के बीच लाई करेगा? मतलब 1.75 और b के बीच लाई करेगा। प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही ना। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे तो जो x2 निकालेंगे वो 1.75 प्लस b बाई 2 करेंगे। नहीं समझे? हाँ, बस यही करते चले जाना है, कुछ नहीं करना, बस यही आपका स्टेप है, इसी में कैलकुलेट करो। सेकेंड आप लिखेंगे क्या लैंग्वेज लिखी जाए, द रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.8। तो हम हैं बहुत नज़दीक, क्योंकि 1.7 एक तो पहले हमने 1.7 1.8 लिया था, बहुत नज़दीक थे। ठीक है, अब 1.75 1.8 बहुत क्लोज हम आ गए हैं। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालिए, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी आप कहें, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वो x2 निकालिए। बस ऐसे ही करते चले जाओ, वैल्यू मिलती चली जाएगी, और जो बहुत जीरो के क्लोज पहुंचोगे वैल्यू इक्वल मिलने लगेंगी। ठीक है, तो उसको x2 मानेंगे तो क्या इसको x2 को 1.75 प्लस 1.8 बाई 2 नहीं लिखेंगे? बताइए। तो इसको जब हमने कल 1.7875 आया, 1.7875 आया। ठीक है, अब कोई 2 डिजिट लो 3 डिजिट लो, वो बाद में हम उसको राउंड अप करेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपका x2 निकला है, इधर देखिए, वो जीरो के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नहीं मालूम है तो जीरो के नज़दीक हम आ गए, थोड़ा नज़दीक आए, लेकिन
जीरो के नेगेटिव साइड आया पॉजिटिव साइड आया आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप निकालेंगे fx2, यानी कि हाँ नहीं वैल्यू अभी ये आंसर नहीं आया। जब दो वैल्यूज आपकी सेम वैल्यू देने लगेंगी, जैसे x3 निकालेंगे x4 निकालेंगे, अब x3 x4 सेम वैल्यू में मिल जाएगी, तब हम कहेंगे ये आपकी x की वैल्यू आएगी। नहीं समझे, मतलब जो x2 निकला है x2 ये निकला है, अब जैसे x3 भी ये तीन प्लेस सेम हो जाए तब हम कहेंगे वैल्यू सेम है। लॉजिक समझ आ रही नहीं आ रही है। अब देखो fx2 निकालते हैं, f 1.7875, इसको जो हमने कैलकुलेट किया, अब डायरेक्ट आप करेंगे, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, यानी कि आपने 1.7875 का होल क्यूब किया माइनस 1.7875 किया माइनस 4 किया, और इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो माइनस का आया है 0.076 जो कि लेस देन 0 है। अब जरा देखो, पकड़िए इसको, देखो ये x1 यहां पर आया था, अच्छा x2 यहां लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी जो रूट है वो किसके किसके बीच लाई करेगा, x2 और 1.8 के बीच लाई करेगा। भाई इसी के बीच तो 0 आने वाला है, तो आप लिखेंगे सो ये चलो ये लैंग्वेज एक जैसी हो जाएगी। सो रूट लाइज बिटवीन 1.7875 एंड 1.8। अब निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। कौन सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, सेकेंड आएगा थर्ड आएगा, हमें कहीं नंबर है तो नंबरिंग गलत लिखी है, चलो देख लेना कौन सा नंबर आएगा। थर्ड, पहले x1 निकाला था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर x2 निकाला था सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, फिर x3 आया है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन कहिए, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कहिए, तो हमने ये x3 निकालने जा रहा है। कैसे निकालेंगे, 1.7875 प्लस 1.8/2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगी, ये 5-6 स्टेप बाद आंसर आता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसकी वैल्यू आई है आपकी 1.79375, 1.79375। अब इस पर fx का मान निकालिए कि fx का मान कितना आ रहा है। तो जो हम निकालेंगे fx का मान, एक मिनट जरा पेजेस उड़ रहे हैं, नाउ f 1.79। आप कल्पना करिए अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ ना होता इसमें तो पता चला 1.79375 का क्यूब ही करते रह जाते। तो इसको जब हमने किया तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.022, -0.022, अभी भी लेस देन 0 है। अब बताइए ये x3 इधर ही लाई कर रहा है ना, इसी साइड, तो अभी आपका रूट किसके किसके बीच लाई करेगा, 1.79375 और 1.8 के बीच में है ना। तो आप लिखेंगे द रूट लाइज ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.79375 एंड 1.8। अब कौन सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, नाउ द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन या फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन या फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, उसको x4 मान लीजिए 1.79375 प्लस 1.8/2। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 1.7875। अब इस पे वैल्यू निकाल लो। नाउ fx4 जो निकलेगा वो निकला है आपका f 1.79685 इज इक्वल टू आया है, इसको कैलकुलेट करें, प्लस का आया है 0.0048 जो ग्रेटर देन 0 है।
अब बताओ ये x जो x4 है वो यहां कहीं है, इसका मतलब आपकी वैल्यू x3 और x4 की बीच लाई कर रही है। यानी आप लिखेंगे सो द रूट लाइज बिटवीन, कौन कौन सी वैल्यू थी, x3 क्या थी 1.79375 एंड 1.796875, ये था ना। तो अगला अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, बहुत सारे नंबर हो गए ना। एक टेबल बना लेंगे आप, एक टेबल बना लेंगे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू और साइन रूट्स लाइज बिटवीन, ठीक है, और ये कैलकुलेट होता है उस टेबल में लिखते जाएंगे, ठीक है। उससे एक जगह वैल्यू मिल जाएगी आपको। मतलब आप पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर एफ एक्स का साइन लिखेंगे, ठीक है, फिर किसके किसके बीच लाई कर रहा है और क्या वैल्यू उसकी आ रही है, उससे एक टेबल में आपको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो कौन सा अप्रोक्सीमेशन है ये, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। क्यों अप्रोक्सीमेशन, तो x5 कैसे निकलेगा 1.79375 प्लस 1.7979685 अपान 2। तो इसको कैलकुलेट किया हमने तो आया 1.795 312। अब जरा इस पर वैल्यू निकालते हैं। नाउ f(x5) यानी f 1.795312, इसको जब हमने कैलकुलेट किया है तो माइनस आया है 0.0087। ये वैल्यू एक बार चेक कर लो, लेस देन 0। अब बताओ x5 जो है वो यहां कहीं बीच में आएगा, यहां कहीं 0 के इस तरफ, तो आप इसका मतलब आपका जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि आप लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, कौन कौन सी वैल्यू है x5 एंड x6, यानी लाइज बिटवीन 1.795312 एंड 1.796875। तो अगला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन 6-7 बाद ही आंसर आता है। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, तो x6 इज इक्वल टू x4 प्लस x5/2, यानी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x4 बोले तो 1.795312 प्लस 1.796875/2 इज इक्वल टू 1.796093। जरा इस वैल्यू को देखो भैया ध्यान से, x4 को, x5 को देख रहे हो, x5 यही था ना, x5 क्या था 1.79 नहीं, ये ये तो x6 x5 था, x4 था ये वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वैल्यू दोनों को देखो जरा, दोनों के 3 प्लेसेस सेम आ रहे हैं वैल्यू, यानी कि ये कौन सी वैल्यू थी, जरा x1 x2 देखिए कौन सी वैल्यू थी ये, और ये है x6। तो आप लिखेंगे एज x4 एंड x6 इज सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 decimal places, so root of equation is approximately राइटिंग द गंदी है, आएगा x इज इक्वल टू 1.796। ये आपका आंसर आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया इस मेथड से इसको सॉल्व करने का, दैट इज बाइसेक्शन मेथड। आगे बात की जाएगी।